नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:24 तक, इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। सौभाग्य योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज सिंह राशि में शाम 6:39 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का दिन सौंदर्य और ज्ञान के मिलन का है। चंद्रमा सिंह राशि में है और आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का उदय है क्षितिज में। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र और आज का वार गुरुवार, यानी शुक्र की लग्जरी और गुरु का ज्ञान, ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। ये संयोग जीवन में सुख सुविधाओं और आनंद की वर्षा करने वाला है। आइए जानें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की ये चमक आपकी राशि को कैसे रोशन करने वाली है। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शरीर का एक ऐसा अंग जो साक्षात ब्रह्मा का स्थान माना गया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे तो वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान की सर्वाधिक महत्ता कही गई है। वैसे ही मानव शरीर का वो ब्रह्म स्थान हमारी नाभि है। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो यही नाभि हमारे जीवन का एकमात्र स्रोत होता है और जन्म के बाद यही नाभि हमारे भाग्य, धन संचय की स्थिति को तय करती है। आप किसी व्यक्ति की नाभि के आकार, गहराई को देखकर सटीक ये बता सकते हैं कि वो जीवन में करोड़पति बनेगा या उसे पाई पाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और बात केवल धन की नहीं है। नाभि से जुड़ी आज ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जिससे मैं कह सकता हूं आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य, अद्भुत ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 जनवरी दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु चंद्रमा की युति सिंह में है। शुक्र मंगल सूर्य बुध ये 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है दोपहर तक, यानी दिन के पूर्वार्ध में आप समझ लीजिए कि ये शुक्र के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे। गुरुवार का दिन है, तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 जनवरी दिन मंगलवार, लाल वस्त्र धारण करना है, मूंगा रत्न धारण करना है, हल प्रवहन और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सायं 4:30 से 5 बजे के मध्य सिर्फ आधे घंटे का समय है, इस दौरान आप कर सकते हैं। याद रखिए मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। प्रतिभा अपार है, योग्यता अद्भुत है, फिर भी सफलता कोसों दूर। क्यों एक साधारण बुद्धि वाला आपके ऊपर राज कर रहा है? क्यों एक साधारण बुद्धि वाला आपसे उच्च पद पर आसीन हो जा रहा है जबकि आप संघर्ष करते जा रहे हैं? क्योंकि इसका उत्तर आपने शायद नहीं ढूंढा, इसका उत्तर आपके दशमांश में छुपा हुआ है। जन्म कुंडली का दशम भाव यह कर्म को प्रदर्शित करता है, लेकिन असली गणित छिपा है दशमांश में। जो तो शास्त्र का नियम है कि जन्मांक का जो दशम भाव है वो केवल संभावना की बात करता है, पर फल की जो असली प्राप्ति है वो दशमांश तय करता है। ये भेद समझना जरूरी है कि आखिर क्यों मेहनत का फल किसी को तुरंत और किसी को जीवन भर नहीं मिल रहा। जानिए आपके दशमांश में बैठे वो ग्रह और उनका खेल, जिसे समझे बिना की गई भविष्यवाणी एक तरह से देखें तो अधूरी रह जाती है। यह बड़ा ही अद्भुत विषय है दशमांश से संबंधित। इस विषय को जानने के लिए, समझने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व एक जानकारी देना चाहता हूं। आप लोग गौर कर रहे हैं कि आजकल न तो मैं लाइव आ पा रहा हूं और न 8 बजे मेरा कोई दूसरा, रात्रि 8 बजे का जो कार्यक्रम का समय होता है, मैं दूसरा कोई कार्यक्रम ला पा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, एक बात समझने की आवश्यकता है, जब किसी विषय पर रिसर्च करके और तब आपको उसको देना हो तो यह आसान नहीं रह जाता। अब आजकल अगर बीते आप कुछ दिनों के राशिफल को देखेंगे, विशेष करके सन 2026 के पहले दिन से राशिफल को आप जब देखेंगे तो आप एक चीज गौर करेंगे, राशिफल को मैंने परिवर्तित कर दिया है। पहला। दूसरा, आप इधर गौर कर रहे हैं कि मैं लगातार जो दिव्य महाप्रयोग में सिद्धांत बता रहा हूं वो अपने आप में संपूर्ण विषय है, संपूर्ण रिसर्च है और मानव जीवन के लिए बेहद आवश्यक भी। जाहिर सी बात है इसमें काफी समय चला जा रहा है और इसके चलते मैं दूसरे वीडियो के लिए तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि लाइव कार्यक्रम बंद हो जाएगा, इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा वीडियो 8 बजे का बंद हो जाएगा। वो आएगा। आने वाले दिनों में मैं इस दिव्य महाप्रयोग को थोड़ा छोटा करूंगा। राशिफल में परिवर्तन हो चुका है, वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन दिव्य महाप्रयोग में थोड़ा छोटा उसको कर दूंगा, फिर दूसरा एक और वीडियो में लेकर के आऊंगा। लेकिन हां, आजकल का जो दिव्य महाप्रयोग है, अगर आपकी रुचि तनिक भी ज्योतिष में है तो ये दिव्य महाप्रयोग बहुत ही अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है और संयोग रखने वाला है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सबसे पहले बात करते हैं गहरी नाभि की। सामुद्रिक शास्त्र का यह स्वर्णिम नियम है कि जिस जातक अथवा जातिका की नाभि जितनी अधिक गहराई लिए हुए हो वो उतना ही अत्यधिक भाग्यशाली
और धनवान होता है, क्योंकि गहराई का अर्थ है धारणा शक्ति, धारण करने की क्षमता। जिसकी नाभि जितनी गहरी है वो यूं समझ लीजिए कि लक्ष्मी को अपने पास रोककर उतना ही रख सकता है। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत गंभीर और अपने राज किसी को नहीं बताते और समाज में इन्हें मान सम्मान अनायास ही मिल जाता है। घबराइए मत, अभी नाभि से संबंधित ऐसी ऐसी बातें आज आपको मिलेंगी, ये शुरुआत हो रही है अभी। प्रिय दर्शकों, अब वैसे तो ये बात कही जाए तो अजीबोगरीब है कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं ये पूर्णतः सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित है और किसी और से नहीं, परंतु स्वयं अपनी नाभि में उंगली के इस प्रथम पोर को डालकर देखें। अगर ये पूरी तरह से, ये पहला वाला पोर याद रखिएगा, तर्जनी का ये प्रथम पोर पूरा का पूरा अंदर जाए तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन जीने के लिए ही जन्मा है। अगर उसके पास धन नहीं भी है तो भी वो देर सबेर सफल अवश्य होगा, सफलता मिलनी तय है। और उसके विपरीत जिन लोगों की नाभि उभरी हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है, उन्हें जीवन में संघर्ष अत्यधिक करना पड़ेगा। आप गौर करेंगे तो उनके जीवन में संघर्ष की मात्रा बहुत अधिक होगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह कमजोर गुरु और असंतुलित सूर्य का लक्षण है। ऐसे लोग मन के बहुत साफ होते हैं, उन्हें खराब नहीं कहा गया, परंतु वो इतने सफल नहीं होते, इतने धनवान नहीं होते। बल्कि एक बात कह सकते हैं कि इनके पेट में बात थोड़ी कम पचती है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें धन संचय करने में आजीवन कठिनाई होती है। पैसा इनके पास आ भी जाए लेकिन किसी न किसी बहाने, कभी बीमारी, कभी पारिवारिक जिम्मेदारी, ये खर्च हो ही जाता है। प्रिय दर्शकों, महिलाओं में विशेष रूप से इस बात को देखना होता है कि अगर कोई ऐसी स्त्री है जिसकी नाभि बाहर की ओर निकली है तो ये कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में भी बाधा, पेट संबंधी रोगों का सामना, और एक कमाल की बात आपको बताता हूं कि सामुद्रिक शास्त्र ने महिलाओं के लिए इस बात का विशेष जोर इसलिए दिया क्योंकि वो ऐसा मानता था कि अगर स्त्री रानी बन करके रहे, यानी जिस घर में वो प्रवेश करे उस घर में प्रवेश करते ही जैसे लक्ष्मी आ जाए, तो नाभियों के कई सारे लक्षण, स्त्री नाभि के कई सारे लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए हैं। वो मैं आज जिक्र नहीं करने वाला क्योंकि मेरी जानकारी थोड़ी आज अलग होने वाली है। आप सबों ने नाभि में तेल लगाना, आपके अगर आप ग्रामीण परिवेश से हो, ज्यादातर लोग जानते हैं इस बात को कि नाभि में तेल लगाने के लिए कहा जाता है। कमाल की जानकारी आपको दे दूं कि ये तो आप जानते ही होंगे कि नाभि जो है वो शरीर का केंद्र है, जैसा मैंने कहा ब्रह्म स्थान है, और यहां लगभग 72,000 नाड़ियां मिलती हैं आकर के। इसलिए यदि आप रोज रात को अपनी नाभि में सरसों, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, होठ फटने की बात नहीं है, सरसों तेल लगाते हैं तो आप अपने शनि को शांत करते हैं। यानी अगर आप अपने शनि के कारण परेशान हैं तो नाभि में तेल लगाना रात्रि में शुरू कर दीजिए। केवल होठ फटना बंद नहीं होगा, अगर जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान हैं तो आपको राहत मिल जाएगी। ये चमत्कार आप अभी करके देख सकते हैं, लेकिन लगातार करिएगा। यदि आप गोघृत, गाय का घी अपने नाभि में नियमित रात्रि में लगाते हैं तो आप अपने शुक्र और गुरु को बलवान कर सकते हैं, जिससे चेहरे का तेज बढ़ेगा, धन की आवक बढ़ जाएगी। प्रिय दर्शकों, नाभि शरीर में केवल एक निशान नहीं है, यह हमारे शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मणिपुर चक्र जो है उसका स्थान है। नाभि के भीतर की बनावट और उसकी धड़कन को पढ़कर आप ये तक जान सकते हैं कि व्यक्ति के पास कितनी दैवीय शक्तियां हैं, या जिसकी आयु, अगर किसी व्यक्ति की आयु की भी जानकारी लेनी हो तो नाभि की धड़कन को महसूस करके व्यक्ति की आयु को जाना जा सकता है। यह जानकारी अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं नाभि के अंदर छिपे भंवर की। यदि आप किसी की नाभि को बहुत गौर से टॉर्च इत्यादि की रोशनी में देखें, खुद की देख लीजिए, किसी और की क्यों देखेंगे, तो आपको वहां की जो त्वचा है उसमें सिलवटों में एक चक्र या घुमाव दिखाई पड़ेगा। ध्यान से देखिए। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि यह घुमाव ही असली रहस्य है। जिस जातक की नाभि का यह घुमाव दक्षिणावर्त हो, यानी घड़ी की सुई की दिशा में
दिखाई पड़ रहा हो वो सामान्य मनुष्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के अंदर जन्मजात सिद्धियां होती हैं, वो जो बोल दे वो सत्य हो जाता है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास होता है और बड़ा ही सटीक पूर्वाभास होता है। वहीं दूसरी ओर का घुमाव यानी वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा व्यक्ति अत्यंत भौतिकवादी होता है। वो धन तो कमाता है लेकिन उसे आत्मिक शांति कभी नहीं मिल पाती, उसका जीवन उलझनों में बीतता है। एक और जानकारी आप नोट करिए, जैसा मैंने कहा नाभि की धड़कन, वैसे तो जो आयुर्वेद शास्त्र के जानकार हैं वो हमारे हाथ के पास, जो कलाई के पास भी धड़कन से पता कर लेते हैं, इसके अलावा गर्दन से भी, लेकिन नाभि में भी एक धड़कन होती है। प्रिय दर्शकों, इससे आयु का ज्ञान, आपके स्वास्थ्य का ज्ञान हो सकता है, जिसे आप स्वयं परख सकते हैं। आप एक काम करिए, सीधा लेट जाइए बेड पर, पीठ के बल सीधा, अपनी नाभि पर अंगूठा रखिए और दबाव डालिए। अगर आप स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और से कराइए। वहां एक धड़कन महसूस होनी चाहिए। यदि धड़कन नाभि के ठीक मध्य महसूस हो रही है तो समझ लीजिए जातक दीर्घायु है, पूर्ण स्वस्थ है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन यह धड़कन थोड़ी खिसकी हुई महसूस हो रही है, जैसे ये खिसक करके ऊपर की ओर दिखाई महसूस हो रही अंगूठे में, तो एक खतरे की घंटी है। ऊपर की तरफ धड़कन का दिख होना, ये पेट में गैस, पेट से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। नीचे की तरफ महसूस करना, अब देखिए, जाहिर सी बात है नाभि का छिद्र, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे ये धड़कन पता चलेगी। ऊपर नीचे महसूस करना होगा, अभ्यास का ये विषय है। अगर ये धड़कन नीचे की तरफ खिसकी हुई महसूस हो रही है तो व्यक्ति को गुप्त रोग, उसकी जीवन शक्ति जो है वो क्षीण हो रही है, इस बात की सूचना है। और सबसे डरावना संकेत यह है कि यदि नाभि की धड़कन महसूस ही न हो या कम हो या वहां सन्नाटा हो तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट या किसी जानलेवा संकट में आने का पूर्व संकेत माना गया है। और जानकारी सुनिए, नाभि के भीतर तिल, बाहरी तिल पर तो हमारी बहुत बातें होती हैं, नाभि के अंदर या बिल्कुल किनारे पर तिल हो यह अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ है। जिस पुरुष की नाभि के भीतर तिल हो वो कुबेर का पुत्र माना जाता है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए आप समझ लीजिए। तो वहीं ऐसे लोगों को जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अचानक अकल्पनीय धन अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वो वसीयत से हो, लॉटरी से हो, या कह सकते हैं गड़ा हुआ धन मिलने की बात हो। लेकिन यही तिल नाभि से थोड़ा बाहर दाईं ओर दिखाई पड़े पुरुष के लिए तो व्यक्ति अत्यंत कामुक और अनैतिक जो संबंध है उस ओर बढ़ेगा, जिससे उसकी बदनामी भी होती है। एक अंत में और जानकारी आपको देना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, नाभि की ऊर्जा, क्या आपने कभी देखा है कोई साधु संत या भगवान शिव की भी तस्वीर हो तो आप देखेंगे कि हाथ के ऊपर हाथ रख करके ऐसे यहां पर रखा, असल में वो नाभि के पास हाथ रखा हुआ होता है। साधु संत नाभि पर ही हाथ रख करके ध्यान करते हैं, क्योंकि यही शरीर का ब्रह्म स्थान है। ये आपको आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरक्की किसी ने बांध दी है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं नजर लगा दिया है, तंत्र प्रयोग हो गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने कहा आज की जानकारी सामान्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी ने नजर लगा दिया है तो जानते हैं उस नजर का प्रभाव कहां दिखना चाहिए? आपकी नाभि पर, क्योंकि वो आपके जीवन की ऊर्जा है। वहीं से सब कुछ आपको मिल रहा है, शुरू से मिला है, मां के गर्भ से मिला है और अब भी मिल रहा है। आप अगर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है तो केसर और हल्दी दोनों के मिश्रण का तिलक रात्रि में लगाना शुरू कर दीजिए। चूंकि नाभि का संबंध बृहस्पति जीव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हल्दी और केसर का तिलक लगाने से रुका हुआ जो काम है, ब्लॉक एनर्जी जो है वो खुल जाती है और किसी भी तरह का कोई आपके ऊपर तंत्र प्रयोग इत्यादि हुआ हो उसका शीघ्र काट हो जाता है। नाभि से जुड़ी मैंने ये जो जानकारी दी, आशा करता हूं आपके काम आने वाली है। आप इसका लाभ अवश्य उठाइए। और बाकी चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज शुक्र और गुरु के संतुलन के लिए दही में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के उसका तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। प्रातः काल ऐसा करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है, शुक्र के नक्षत्र फिर सूर्य के नक्षत्र में दोपहर के बाद। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत जबरदस्त है। धन कमाने के लिए तो सभी प्रयत्न कर रहे हैं। आज का दिन ऐसा है कि कुछ अलग क्रिएटिविटी करनी होगी धन कमाने के लिए। जो लोग सजावट या फैशन इत्यादि के व्यापार में हैं उनको लाभ होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। अपनी बुद्धि, अपने स्किल के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर आप सराहना पाएंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन भटकेगा भी थोड़ा ज्यादा। लेकिन वो लोग जो कला, संगीत या सिनेमा इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। गृहिणियों की बात करूं तो आज संतान सुख, संतान का साथ, संतान से प्रेम और संतान के साथ कहीं घूमने फिरने का भी अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन चरम रोमांस वाला है, यानी बहुत अच्छा है। नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। और आज आपको क्या करना चाहिए? आज अपनी हॉबी को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। मन प्रसन्न रहे इसका जतन करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि जैसे क्षेत्र में बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। आज लकी अंक आपके लिए 6 है और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज चतुर्थ में है। आज सुख शांति के लिए अपने आप उपाय करिए। हो सके तो आज घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का अगर तोरण वंदनवार बांध दें तो दिन बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। अगर किसी तरह की गृह से संबंधित परेशानी है वो भी दूर होगी। घर में अगर किसी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है वो भी दूर होगी। माता के साथ उस संबंध में परेशानी चली आ रही वो भी दूर होगी। और गृह कलह से परेशान थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। बात यदि व्यापारियों की करें, चाहे आप छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, अच्छा है दिन। ऑफिस हो, दुकान हो, इसके इंटीरियर पर खर्च आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जो लोग घर से ही काम कर रहे हैं, अच्छा समय रहेगा आपके लिए, बढ़िया काम होगा। परिवार के साथ समय बिताने का भी मन करेगा और अच्छा रहेगा इस मामले में। विद्यार्थियों के लिए दिन सुकून भरा माहौल लेकर के आ रहा है, पढ़ाई में मन लगेगा। और गृहिणियों की बात करूं तो आज का दिन घर को सजाने संवारने में आप लगेंगी। संभव है कि मेहमान का आना जाना भी हो। प्रेम संबंध के मामले में अच्छा है। आज सुकून के पल बिता सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। आज क्या करना चाहिए? आज अपनी माता जी को कोई सफेद या क्रीम रंग की वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए। और क्या नहीं करना चाहिए? घर के अंदर ऊंची आवाज में आपको बात आज नहीं करनी है। कलह का कारण आप मत बनिएगा। लकी अंक आपके लिए पीला, लकी कलर आपके लिए आज पीला, लकी अंक आपके लिए आज 3 है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज तीसरे में है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उन्हें पीला पुष्प अर्पित करिए। पूरा दिन बढ़िया हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो आज व्यापारियों की बात कर लें तो अच्छा रहने वाला है दिन। आज अपने संपर्क का विशेष इस्तेमाल करिए। कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है। जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन शानदार सिद्ध होने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से कोई नई स्किल सीखेंगे। और महिलाओं की बात करूं, गृहिणियों की, तो पड़ोसियों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। आप अपने पार्टनर को इंप्रेस कर सकते हैं। कोई उपहार भी आप दे सकते हैं। आज क्या करना चाहिए? आज अपने कम्युनिकेशन स्किल का फायदा उठाना चाहिए। आज बिगड़ी बात बना सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? अति उत्साह में आकर के ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे आप पूरा ना कर सकें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके लिए दूसरे में है। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के इत्र भेंट करिए, इत्र दे आइए, इत्र अर्पित कराइए। फायदा बहुत होगा इसका। व्यापारियों की बात कर लें तो आज बढ़िया है दिन। विशेष करके जो ज्वेलरी, कॉस्मेटिक या कपड़ों के व्यापार के व्यापारी हैं उनके लिए विशेष लाभ का दिन है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज आपकी वाणी बेहद मधुर, प्रभावशाली रहने वाली है, जिससे दिन बड़ा आसान होगा। विद्यार्थियों को अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखना होगा। ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है
उससे बचिए, बहुत अधिक मोबाइल मत देखिए। और गृहिणियों की बात करूं तो भोजन, आभूषण सब आनंददायी तो दिन है ही, मिलने वाला भी है। यानी हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं होटल इत्यादि में खाना खाने जाएं और कोई उपहार भी आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर के बढ़िया है। और क्या करना चाहिए, तो जमा पूंजी का कुछ हिस्सा आज निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और क्या नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं आपकी छवि खराब होगी, सामने वाले का भले कुछ हो चाहे ना हो। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। सुम के जातकों की बात कर लें तो आज पानी में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और बाकी बात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, फिर इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी, कुल मिलाकर के आप जहां भी होंगे आकर्षण का केंद्र रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन अपनी ब्रांड वैल्यू है उसे बढ़ाने के लिए है। बहुत ज्यादा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा यह आत्मविश्वास अहंकार में बदल सकता है। धागे भर की बात है तो अहंकार से बचना होगा। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कोई आपकी आकांक्षा पूर्ण होगी। गृहिणियां हैं तो आज सिर दर्द की समस्या हो सकती है, जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप किसी पार्टी इत्यादि में जा रही हैं तो सबकी नजर आप ही पर रहेगी। बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा और आपका जीवन साथी भी आज आपकी खूबसूरती की तारीफ अवश्य करने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आज क्या करना चाहिए, आज नए वस्त्र धारण करना चाहिए। आज हो सके तो अपने आप को सुंदर दिखाने, अब जरूरी नहीं कि हर कोई पार्टी में जाए, तो आज सुंदर दिखाने का प्रयत्न करिए। मैं सबकी बात कर रहा हूं और स्त्रियों के लिए विशेष रूप से। और क्या नहीं करना चाहिए, तो जो आपके जूनियर हैं, जो आपके अधीनस्थ हैं, उन पर रौब नहीं झाड़ना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए गाय को रोटी अवश्य खिलाइएगा, यह आप जरूर कर दीजिएगा प्रातःकाल, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी बात यदि व्यापारियों की करें, लग्जरी आइटम या शौक मौज पर बहुत खर्च कर रहे हैं तो जरा रुकिए, यह ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो काम कम और छुट्टी की प्लानिंग ज्यादा रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एकांत पसंद आएगा, भीड़ से दूर रहने का मन करेगा, तो वहीं मन पढ़ाई में कम लगेगा। महिलाओं की बात करूं, गृहिणियों की बात करूं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आंखों से संबंधित परेशानी, पैर में दर्द की समस्या और प्रेम संबंध में थोड़ी दूरी आएगी। यह समय है आत्म मंथन का, जानिए कि कहां गलती हो रही है। आज मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होगा सभी कन्या के जातकों के लिए। और क्या नहीं करना, तो आज अनजान व्यक्ति को उधार देना या अनजान से कर्ज लेना, दोनों नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में आज इच्छा पूर्ति का दिन है। किसी कन्या को श्रृंगार से संबंधित कोई चीज अगर आप दें, अब अपनी बेटी को दे सकते हैं, घर में किसी स्त्री को दे सकते हैं, अच्छा रहेगा, उपहार। बाकी दिन अच्छा है व्यापारियों के लिए। आज जैकपॉट वाला दिन है, कोई बड़ा लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन, वेतन वृद्धि की खबर। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मित्रों का साथ, पढ़ाई में मन कम, मौज मस्ती में ज्यादा। गृहिणियों की बात करूं तो कोई बड़ी कामना आपकी पूर्ण होगी। और अगर सामाजिक दायरे की बात करूं तो आसपास आपका दायरा बढ़ेगा। प्रेम जीवन भी बड़ा जबरदस्त रहने वाला है और दिन बेहद रोमांटिक है। क्या करना है आज आपको, अपना नेटवर्क और बढ़ाना है, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, किसी के साथ विश्वासघात मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। आज भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अर्प लगाएं और उसे अपने माथे पर भी लगा लें। केसर भी लगा सकते हैं, हल्दी भी लगा सकते हैं। व्यापारियों की अगर बात करें तो काम में आज कलात्मक बदलाव करेंगे, ऐसा बदलाव जो आपके ग्राहकों को पसंद आए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर कोई सम्मान, कोई पुरस्कार मिलने वाला है। यह बात व्यापारियों के लिए है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि लोग अनायास आपकी ओर आकर्षित होंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत
खूबसूरती से पूरा करेंगे। बात गृहिणियों की करें तो आज अगर आप कोई काम कर रही हैं तो घर में है तो जहां भी होंगी आपको प्रशंसा मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है, पार्टनर के साथ और करीबी बढ़ेगा। और बात अगर आपके दिन की करें कि क्या करना चाहिए, तो बॉस, पिता जो अच्छे हैं, जो आपके बड़े शुभचिंतक हैं, उनसे उनकी राय लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आलस्य से बचे, क्योंकि आलस्य से अवसर हाथ से आज निकल जाएगा। आज लकी अंक 3 है आपके लिए और लकी कलर पीला है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करिए। मंदिर में ये कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए तो आज दिन अच्छा है आपके लिए, भाग्यवर्धक है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो फायदा, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। किसी ट्रेनिंग इत्यादि में भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। महिलाओं के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज गुरु मंत्र का जप करना, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, सो ये करिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो आज अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। बात मकर की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए चींटियों को आटा और शक्कर एक में मिलाकर के डाल दीजिएगा। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण अष्टम में है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो थोड़ा व्यापार को लेकर के चिंता रहेगी, लेन देन को लेकर के परेशानी रहेगी। नौकरी करने वाले हैं तो कार्यक्षेत्र में जरा सावधान रहिए। राजनीति का शिकार आप हो सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा। और विशेष करके महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जिन लोगों को कफ जन्य बीमारियां हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध के मामले में पार्टनर पर शक ना करें, पारदर्शिता बनाए रखें। अपनी वाणी पर संयम रखना आज बेहद आवश्यक है। और क्या नहीं करना, तो आज जीवन साथी का अपमान भूलकर भी मत करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर हल्का गुलाबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ी राहत तो मिली जाएगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज गाय को केला खिलाइएगा, 1, 3, 5 जो आपसे हो सके केला, इससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। साझेदारी में आपको फायदा मिलेगा। डेली इनकम की बात तो अगर करें तो उसमें जबरदस्त उछाल है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पब्लिक डीलिंग आपकी शानदार रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। टीम वर्क अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। हालांकि शाम होते होते पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। हालांकि ये अनबन लंबे समय तक नहीं चलेगी पर रहेगी। विवाह प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी आज बातचीत की जा सकती है। आज क्या करना चाहिए, आज नए लोगों से जुड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, जीवन साथी अपने पार्टनर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लकी अंक 6, लकी कलर फिरोजा। और बात मीन की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए केसर का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। बाकी मीन राशि के जातकों के लिए आज बात यदि व्यापारियों की करें तो अच्छा रहने वाला है दिन। आपके प्रतिस्पर्धी चुनौती तो देंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है दिन, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। दिन का पूर्वार्ध उससे कहीं अच्छा है दिन का उत्तरार्ध। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। पढ़ाई को लेकर के अनुशासित होंगे। महिलाओं के लिए भी दिन बढ़िया है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी थी, राहत मिलेगी। तीसरे की बात में आकर के अपनों पर शक ना करें। और स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी पहले से है तो डॉक्टर से मिलने में संकोच ना करें। बात का बतंगड़ ना बनाएं। लकी अंक 3 और लकी कलर गोल्डन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।